तो तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। कितनी जगह तेजस्वी यादव गए हैं, सैकड़ों लिंचिंग हो गई, कितनी बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मोदी जी आ जाएंगे, आरएसएस वाले मारेंगे, ये डर दिखा करके वोट लेना, ये कहीं से इंसाफ नहीं है। हमारी ये यात्रा इसी बात को लेकर के गांव गांव जाएगी। आज आप कहते हो कि हम लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमानों का अधिकार कोई नहीं छीनेगा, ये सब कब से बोलने लगे? जब से इनको लगा कि बिहार में तीसरा विकल्प आ गया है, मुस्लिम वोट से लगातार सत्ता में रहे, हलवा खाए, उन्होंने 4 सीट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, और जिस पार्टी ने दिया भी उस पर बी टीम सी टीम का लांछन लगा करके और एक मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकतें लोगों ने झोंक दी। जो भी मुस्लिम नाम के नेता हैं वो पार्टी से बाहर नहीं निकलते। आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको भी डराएंगे, बोलेंगे कि आप मत बोलो मुसलमानों पे, आप मारे जाओगे, आप एमएलए एमपी नहीं बनोगे, आपको कोई पार्टी देगी नहीं। अरे भाई, तो ये पद के चक्कर में हमारा समाज कब तक दलित से बदतर जिंदगी जिएगा? बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन इस बार जब उपचुनाव हो रहे थे तो सबकी नजर मुस्लिम वोटरों पर थी, अल्पसंख्यक वोटरों पर थी कि अल्पसंख्यक किनको वोट करेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक को किसने टिकट दिया? और 2025 में जब चुनाव है तो कौन है जो अल्पसंख्यक को टिकट देगा? अल्पसंख्यक जिस तरीके से शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, नौकरी में पिछड़े हुए हैं और उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तमाम चीजों में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, उसको लेकर के कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल से दरभंगा की सरजमी से एक यात्रा की शुरुआत हुई है, जिस यात्रा का नाम है अल्पसंख्यक अधिकार यात्रा। और इस यात्रा को निकालने वाले नजर आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। नजर आलम साहब, कल से आप यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या मकसद है इस यात्रा की? जी, सबसे पहले शुक्रिया कैफ भाई, आपने बहुत अहम मुद्दे पर मुझे अपने चैनल पे समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। इन दिनों जो हालात है पूरे देश में, और खास करके हम बिहार की बात करें तो सभी पार्टियों को अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन इनकी स्थिति, इनके बच्चे शिक्षा में कैसे अच्छा करें, या रोजगार में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, या इनके लोग एमएलए एमपी बन के सदन में जाएं, इसकी चिंता किसी पार्टी को नहीं है। अभी जो आपने 4 उपचुनाव की बात किया, उसमें आप देख लीजिए कि जो मुस्लिम वोट से लगातार सत्ता में रहे, हलवा खाए, उन्होंने 4 सीट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, और जिस पार्टी ने दिया भी उस पर बी टीम सी टीम का लांछन लगा करके और एक मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकतें लोगों ने झोंक दी। लेकिन मेरा सवाल है कि अधिकार की जब बात आती है तब ये लोग कहाँ जाते हैं? आप समझ सकते हैं कि इन पार्टियों में जो भी मुस्लिम नाम के नेता हैं वो पार्टी से बाहर नहीं निकलते। आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको भी डराएंगे, बोलेंगे कि आप मत बोलो मुसलमानों पे, आप मारे जाओगे, आप एमएलए एमपी नहीं बनोगे, आपको कोई पार्टी देगी नहीं। अरे भाई, तो ये पद के चक्कर में हमारा समाज कब तक दलित से बदतर जिंदगी जिएगा? राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि भारतीय मुसलमान जो है दलित से बदतर है, तो भारत ही का हिस्सा है बिहार। हम तो कहना चाहते हैं जिन पार्टियों ने हमसे लगातार वोट लिया वो बताएं कि हमारे बच्चे कितना प्रतिशत शिक्षा में हैं। आपको हैरत होगी कैफ भाई, 3.5% तक जाते जाते दम तोड़ दे रहा है हमारे समाज का बच्चा, शिक्षा में बिल्कुल 0 पे है। मात्र 3.5% शिक्षा रेट है। जी जी, बल्कि अगर सही से उसका जांच किया जाए तो उसमें भी आप कम ही पाएंगे। लेकिन रोजगार में आइए, रोजगार में आप देखिए 4-4.5% तक जाते जाते सिमट जा रहे हैं। कैसे हमारे समाज के लोग बराबरी में आएंगे, कैसे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, इनकी फिक्र नहीं होती है। मोदी जी आ जाएंगे,
आरएसएस वाले मारेंगे, ये डर दिखा करके वोट लेना, ये कहीं से इंसाफ नहीं है। हमारी ये यात्रा इसी बात को लेकर के गांव गांव जाएगी कि हम डर के माहौल में या डरा करके किसी पार्टी को वोट अब नहीं देंगे। जो हमारा हिस्सा जी बनता है, बिहार बिहार में कम से कम 48 से 50 सीट ऐसी है जिसपे हमारा वोट निर्णायक है। हमारे लोग जीत करके सदन में जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए सारी पार्टियां, भाजपा से मुझे शिकायत नहीं है, वो डायरेक्ट है सामने, उसको हमारा वोट नहीं चाहिए। लेकिन अब तो हमारे लोग भी उनको वोट देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे भी वोट मिलता है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां लगातार हमारे वोट से राज करती रही है, सवाल उससे है। मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में घूमे, और लेकिन जिसका 18% वोट है, 20% वोट है, वो इनके यहाँ दरमानी करे, वो इनके यहाँ टिकट के लिए 4 करोड़ 10 करोड़ हो तब जाकर के इनसे टिकट की गुहार लगाए। ये नाइंसाफी है। और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय बिहार में बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उस कमी को दूर करने के लिए, और जो स्थानीय, जो आप ऐसा सैकड़ों गांव पाएंगे जब आप क्षेत्र में घूमेंगे, तो जहां आज भी अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, हमारे समुदाय की बच्चियां बिल्कुल शिक्षा नहीं हासिल कर पा रही हैं। लेकिन सरकार का दावा हो या विपक्ष के नेता हो, वो चिल्ला चिल्ला के ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अभी आगामी जो चुनाव होना है वो हमारे सामने है, और हम इस बात को लेकर के इस यात्रा को निकल रहे हैं कि अब बराबरी की बात होगी। ये मैं नहीं कहता कि आप जो है हमें जो है सब्ज बाग दिखा करके मुख्यमंत्री बना और दीजिए। ठगने का जो काम करते हैं वो और आगे करें। अब बात कीजिए शिक्षा पे। दो दो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हमारी मांग है। ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मजहरुल हक टाइप, जिसको आप जब चाहते हो इस्तेमाल करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए अलीगढ़ टाइप की, जिससे जिससे अच्छी शिक्षा हमारे समाज के लोग हासिल करें, हमारे समाज का बच्चा पढ़े। रोजगार की जो बात सरकार करती है, आप देख लीजिए कहीं भी रोजगार नहीं है। आज पलायन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग बाहर में जाके नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं, उसका भी फायदा सरकार को मिल रहा है। लेकिन हमारे समाज का फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे वोट से लेकिन मतलब है। इसलिए हम लोग त्रस्त हैं, और इस यात्रा को हम सिर्फ दरभंगा तक सीमित नहीं करेंगे, पूरे बिहार में जाएंगे। जी पहले चरण में कैब भाई दरभंगा के गौरा बौराम विधानसभा से कल शुरू करेंगे, फिर अलीनगर विधानसभा, केवटी, जाले, दरभंगा ग्रामीण होते हुए फिर हम दूसरे जिला में भी जाएंगे। और यही हमारी मुख्य मांग है कि शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी दी जाए, और जो हमारा अधिकार बनता है टिकट का, जो 45-48 सीटें बनती है, उस पर हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया जाए ताकि सदन में जाए। और ऐसा लेकिन टिकट भी नहीं दिया जाए जो जिन लोगों पर जी आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी अधिकार की आपका अधिकार नहीं दे रहे हैं, वही तो पार्टियां कहती हैं कि जब आप पर खतरा आता है तो लोग आपकी रक्षा करते हैं, आपकी जान माल की रक्षा करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी मुसलमानों की तरफ गलत नजर से देखेगा ईट सीट बजा देंगे, तब क्या दिक्कत है? कैब भाई आपको बता दें, भाजपा की जब से सरकार आई है, ऐसे लच्छेदार बात, ऐसे लुभाने बात करने वाले बहुत नेता मिलेंगे। यही समाज है कि एनआरसी का जब धरना शुरू हुआ तो सैकड़ों नेता पैदा कर दिया, चाहे वो कन्हैया हो, जिग्नेश हो, इस टाइप के बहुतों नेता को पैदा कर दिया। लेकिन हमारे नौजवानों की जगह कहाँ है? जेल में है। चाहे उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो, ऐसे आपको दर्जनों लोग मिल जाएंगे। इस लच्छेदार बात से नहीं होगी। एक तरफ आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बचाते हैं, सैकड़ों लिंचिंग हो गई, कितनी बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, समस्तीपुर में लड़कियों करके मार दिया, जगह जगह मार दिया गया, कितनी जगह तेजस्वी यादव गए हैं। कथनी और करनी में फर्क है। बोलने से अगर अधिकार मिल जाए तो हम भी डेली मंच लगा करके बोलेंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कितनी टिकट देते हैं तेजस्वी यादव एमएलए में, कितना एमपी का टिकट देते हैं तेजस्वी यादव। ये तो खुद दो उनको टिकट तो आईना दिया था इस बार एमपी में। जी एमपी जी में दो दो टिकट दिया टिकट था दिया, तेजस्वी। और दोनों हारे।
इनके एमएलए के क्षेत्र में, इनके एमएलए के बूथ पे जिस कैंडिडेट को इन्होंने एमपी का चुनाव का टिकट दिया उसको वोट नहीं पड़ता है। ये तो तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए अगर ये बातें वो करते हैं तो। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि आपने लगातार हमसे वोट लिया, आपके पिताजी ने अडवाणी जी का रथ रोका और इन्हीं के भाई ने कहा कि पहली ईंट लेके राम मंदिर बनाने जाएंगे। सारा ऑन रिकॉर्ड है। तो आप जो कहते हो करते हो उसमें बहुत का फर्क है। आज आप कहते हो कि हम लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमानों का अधिकार कोई नहीं छीनेगा, ये सब कब से बोलने लगे? जब से इनको लगा कि बिहार में तीसरा विकल्प आ गया है, चाहे वो जनसुराज की शक्ल में हो चाहे किसी पार्टी की शक्ल में हो, लोगों को जब लगने लगा कि हाँ हमारे पास विकल्प है, तब ये लच्छेदार गुफ्तगू करने लगे हैं, प्रेस में आके बोलने लगे हैं। लेकिन आप मुसलमानों को बताइए, भाषण चाहिए कि अधिकार चाहिए? नहीं मुसलमानों को भाषण भाषण तो चाहिए कि अधिकार चाहिए? अधिकार चाहिए, भाषण से काम चलेगा? कन्हैया इतना अच्छा बोलता था, मोदी जी केंद्र में फिर से विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे भाषण की जरूरत नहीं है, हमें अधिकार चाहिए। मैं किसी जाति धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, न मैं भाजपा आरएसएस के लिए को हराने कमजोर करने के लिए अपने समुदाय का सौदा कर सकता। जो पार्टियां, जो सरकार हमारे अधिकार की बात करेगी, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा असेंबली पार्लियामेंट में ले जाएगी। आप समझिए कैब साहब कि अगर हमारा नुमाइंदा असेंबली पार्लियामेंट में नहीं होगा, गिनती के होंगे, उसकी कौन सुनेगा? एक अख्तरुल ईमान बैनर कोई लेके नहीं खड़े होते हैं, कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता है। आप नहीं। टिकट बंटवारे में देखें इन लोगों की कथनी करनी में कितना फर्क है। आप हेलीकॉप्टर पे लेके घूमते हो वैसे नेता को जिसका एक वोट आपको नहीं पड़ता। आप राज्यसभा वैसे नेता को देते हो जिसके समुदाय का एक वोट नहीं पड़ता। लेकिन जिसका 20% वोट थोक में लेते हो, मोदी जी का डर दिखा के, आरएसएस का डर दिखा के, उसके कितने लोग एमएलए एमपी हैं, ये तो इन लोगों को ऑन रिकॉर्ड आके बताना चाहिए। शिक्षा चलिए, पे बहुत क्या शुक्रिया काम किया? आपका वक्त देने जी के लिए। जी, इसी मुद्दे को लेकर के आपकी यात्रा कल है, इन्हीं सब जी मुद्दों को लेकर बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग सेकुलर जहन जी रखते हैं, जिनको वाकई लगता है कि नहीं वाकई शोषण हो रहा है, ये दलित से बदतर है अल्पसंख्यक समाज, तो वो इस यात्रा का हिस्सा बने। और बिल्कुल पुरअमन तरीके से, मेरा ये यात्रा किसी पार्टी को टारगेट करना मकसद नहीं है, किसी नेता को टारगेट करना मकसद नहीं है। मेरा सीधा एजेंडा है कि हमारा अधिकार कैसे मिलेगा, हमारे समाज का, हमारे समुदाय का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार में कैसे जाए, इसको लेकर के हम इस अधिकार यात्रा को लेकर के निकले हैं। क्या भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है, और मकसद क्या है, किन मकसद के किस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है, उस पर हमने नजरे आलम साहब से बात की। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि देखिए, अब भाषण नहीं चाहिए, अल्पसंख्यक को अपना अधिकार चाहिए। अल्पसंख्यक को डरा करके आप लोगों ने जो मलाई खाया है, वोट लिया है, अब उसका दौर खत्म हो गया। अब अधिकार की बात होगी, क्योंकि हमारा भी व्यक्ति जब पार्लियामेंट में होगा, विधानसभा में होगा, तभी हमारी आवाजें बुलंद होंगी। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।